हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंशिका। आज आपके उसके आगे की थ्योरी लेके आई हूँ। ठीक है, जितनी मैंने पढ़ाई थी उसके आगे की। अब हम बात करते हैं किसकी, फाइनल अकाउंट्स की। मैंने आपको रूल्स बता दिए थे सारे, कौन कौन से। पहला बताया था मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस वाला, ठीक है, सॉरी, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। और इसके मैंने आपको सारे रूल्स बता दिए थे ना। डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है ना, नॉमिनल अकाउंट में कौन सा रूल लगता है, और इनकम एंड एक्सपेंसेस क्या होते हैं। ठीक है, तो ये सब मैंने आपको बता दिया था, प्लस मैंने आपको एंट्रीज करना बता दी थी। इसी की तरह मैं कहा हम लोग कहाँ एंट्री करते हैं, जर्नल पे करते हैं। ठीक है, जर्नल पे ऐसी एंट्री होती है, क्या डेबिट हो रहा है, क्या क्रेडिट हो रहा है, रूल्स को लगाते हुए हम जर्नल पर एंट्रीज कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है फाइनल अकाउंट्स। उसके बाद मैं आपको फाइनल अकाउंट पढ़ा रही हूँ। उसमें क्या क्या आता है, 3 अकाउंट्स आते हैं। पहला आता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा हमारा आता है पर्सनल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड लास्ट हमारी आती है बैलेंस शीट। ठीक है, तो आज पहले हम लोग किस पे चलेंगे, ट्रेडिंग बनाते हैं हम लोग। ट्रेडिंग अकाउंट जो हमारा होता है वो किससे रिलेटेड होता है, वो हमारा होता है फैक्टर से रिलेटेड होता है। ठीक है, इसको कैसे बनाते हैं, यहाँ पे हमारी डेट आती है, पर्टिकुलर्स आ जाता है, अमाउंट आता है, यहाँ पर भी डेट आती है, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ठीक है, ये हो गया ट्रेडिंग अकाउंट का। अब जैसे मान लो 1 तारीख को कुछ हुआ, ठीक है, सबसे पहले हमारा क्या आता है इसमें, ओपनिंग स्टॉक आता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी अगर परचेज हुई है कोई, यहाँ पे डेट आ जाएगी, यहाँ पे परचेज आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सब हमारा 2 में आएगा। 2 ओपनिंग स्टॉक, 2 परचेज, 2 डायरेक्ट एक्सपेंस। जितनी भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होती है मैंने जो आपको बताया था, क्योंकि ये फैक्टर से रिलेटेड होता है तो यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगी। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग का जो काम होगा वो इसमें होगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाएंगे। इधर वाली इस साइड क्या आएगा, इधर वाला आएगा सबसे पहले बाई सेल्स। ठीक है, और क्या आ जाएगा आपका, बाय क्लोजिंग स्टॉक। यहां पर हमारा डायरेक्ट इनकम भी आना चाहिए, बट डायरेक्ट इनकम तो कोई होती ही नहीं है ना, तो यहाँ पर डायरेक्ट इनकम नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ पर केवल सेल आएगा बाई में और क्लोजिंग स्टॉक आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं किस कौन सा साइड ज्यादा है। अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो क्रेडिट साइड में जाएगा अमाउंट, यहाँ पर आ जाएगा बाय बीडी करके, और अगर इधर वाला ज्यादा है तो इधर आ जाएगा बाय सीडी करके, यहां पर अमाउंट डाल देंगे। इसको बोलते हैं, ठीक है, 1 मिनट, इसको बोलते हैं बाय टू। इधर आएगा तो ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है सीडी, और इधर आएगा तो ग्रॉस लॉस आएगा बीडी। ठीक है, और ये जो लॉस और प्रॉफिट होता है ये हमारा नेक्स्ट अकाउंट में ट्रांसफर भी हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर इसके डेट्स आ जाएंगे,
ठीक है। मैं आपको एक छोटी सी चीज और बताना चाहती हूँ, जैसे ये तो हमारे फाइनल अकाउंट्स की बात हो गई। अगर कहीं पर आप जर्नल एंट्रीज कर रहे हो, ठीक है, जर्नल एंट्रीज में आपको परचेज और सेल, अगर कहीं पर भी आपको परचेज मिल रहा है, ठीक है, तो परचेज हमेशा डेबिट होगा। परचेज अगर कहीं पर भी आपको दिख रहा है तो वो हमेशा डेबिट होगा, और अगर सेल आपको कहीं पर भी दिख रहा है तो वो हमेशा क्रेडिट होगा। ठीक है। इसी के अगेंस्ट अगर कहीं पर परचेज रिटर्न हुआ है, ठीक है, किसी ने परचेज किया और परचेज रिटर्न किया, तो वो हमारा अपोजिट हो जाएगा, मतलब वो क्रेडिट हो जाएगा, और सेल रिटर्न होगा तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, अपोजिट हो जाता है। ठीक है। तो कहीं पर भी अगर आपको ऐसी एंट्री मिल रही है परचेज गुड्स, परचेज फर्नीचर, तो वहां पर जो परचेज हो रहा है वो हमेशा डेबिट हो रहा है, क्योंकि अगर हम कोई चीज खरीदेंगे तो हमें पेमेंट करनी पड़ेगी, कैश देना पड़ेगा, तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। और अगर हम सेल का काम कर रहे हैं, सेल हो रही है, तो मतलब कि हमारे पास सामान, हम सामान बेच रहे हैं और हमारे पास कैश आ रहा है, तो सेल्स हमारी जा रही है। ठीक है। तो ये रूल्स उस पर अप्लाई होते हैं। इसी तरह आपको रूल्स देखने हैं, ठीक है, लगा के कि क्या एक्चुअली में बिजनेस में क्या हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा अकाउंट आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी ऐसे ही बनेगा। चलिए बना लेते हैं इसको। ये डेबिट साइड होती है। ठीक है। नेक्स्ट ये क्रेडिट साइड का डेट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, ये किसका हो जाएगा, क्रेडिट साइड का। ठीक है। ठीक है। अब होता क्या है, जो वहां पर प्रॉफिट हुआ था, ठीक है, एक सेकेंड, यहां पर सीडी एंड बीडी नहीं आएगा। ठीक है। यहां पर सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस ही आएगा। ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेक्स्ट वाले में लॉस। ठीक है। यहां पे सीडी बीडी नहीं आएगा। नेक्स्ट, अब जब यहां पर आएंगे तो यहां पर क्या होता है, जैसे अगर हमारा वहां पर प्रॉफिट हुआ होगा, ठीक है, तो जितना भी हमारा प्रॉफिट हुआ होगा उसको हम यहां पर ले आएंगे, तो टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी कैरी फॉरवर्ड। ठीक है। यहां पर आ जाएगा, यहां पर डेट आ जाएगी एंड यहां पर डेट आ जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉफिट, जो भी ट्रेडिंग अकाउंट का प्रॉफिट होता है, जो भी ट्रेडिंग अकाउंट का लॉस होता है, वो हमारा नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाता है। ठीक ठीक है। उसके बाद यहां पर क्या आ जाएगा, अगर प्रॉफिट हुआ है तो डेबिट साइड आ जाएगा, और अगर लॉस हुआ है तो कहां आ जाएगा, क्रेडिट साइड। इधर लिखते हैं बीडी, यहां पर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारी डेट पे आता है अब इसमें क्या आएगा, जैसे पहले तो ये आ गया, उसके बाद इसमें क्या आता है, वहां पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। ये हमारा प्रॉफिट और लॉस जो होता है, ये हमारा किससे रिलेटेड होता है, ऑफिस से रिलेटेड होता है। ठीक है। तो ऑफिस में हमारे कौन से एक्सपेंसेस होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। तो इसमें जो एक्सपेंसेस आएंगे वो कौन से आएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे। तो कौन से आएंगे यहाँ पर, इनडायरेक्ट। डेबिट साइड क्या आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि डेबिट क्या होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक। इस साइड क्या आ जाएगा, बाय में इनडायरेक्ट इनकम, और इनडायरेक्ट इनकम होती है ना, कौन कौन सी होती है इनडायरेक्ट इनकम,
अगर हमें कैश सॉरी डिस्काउंट रिसीव हुआ है तो वो हमारी इनकम है, ठीक। और अगर हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ है तो वो भी हमारी इनकम है, कमीशन रिसीव्ड हुआ है तो वो भी हमारी इनकम है, एप्रिसिएशन हुआ है किसी फिक्स एसेट्स में तो वो भी हमारी इनकम में काउंट होता है, ठीक है। तो जितनी भी एक्सपेंस होंगे वो डेबिट साइड आ जाएंगे, जो इनकम्स होंगी वो क्रेडिट साइड आ जाएंगी। उसके बाद इसमें क्या आता है, हमारा नेट प्रॉफिट आता है। तो 2 में क्या आ जाएगा, अगर ये जैसे वहां पे ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस आ रहा था, वैसे ही यहाँ पर नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस आ जाएगा, ठीक है। कोई कंफ्यूजन, यहाँ पर नेट लॉस आ जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। उसके बाद इसका यहां से बैलेंस क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा दोनों साइड का, ठीक है। ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया नेट प्रॉफिट ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। तो वैसे उस तरह से हमारा क्या बनेगा, ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, इस तरह से हमारा क्या बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं अब। और इसमें कोई भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस अगर जैसे सैलरी है, रेंट है, जब आपको क्वेश्चंस कभी आगे फ्यूचर में मिलेंगे तो उसमें आपको सैलरी दिया होगा, सैलरी पेड, रेंट पेड, कमीशन रिसीव्ड, कमीशन अलाउड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो वो कहां पर जाएगा वो आप इसको देख के बताओगे। जैसे इनडायरेक्ट अगर एक्सपेंस है तो डेबिट साइड, और अगर इनडायरेक्ट इनकम है तो क्रेडिट साइड, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। अब बैलेंस शीट बनाने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, बैलेंस शीट बनाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एसेट्स क्या होते हैं और लायबिलिटीज क्या होती हैं, ठीक है। जब हमें एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में पता होगा तभी हम क्या बना पाएंगे, बैलेंस शीट बना पाएंगे, ठीक है। चलो अब हम आते हैं एसेट्स पे। तो एसेट्स हमारी भी 2 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, एक तो हमारी फिक्स एसेट होती है, एक हमारी करंट एसेट होती है, ठीक है। करंट एसेट जो होती है उसको, उसका क्या रूल होता है, उसका ये रूल होता है कि उसको 6 महीने से 1 साल के अंदर कैश में ट्रांसफर करना होता है। वो 6 महीने से 1 साल के अंदर किसमें ट्रांसफर हो जाने चाहिए, कैश में, ठीक है। तो अब फिक्स एसेट जो होती है वो भी 2 तरह की होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं, एक होती है टेंजिबल, एक होती है इनटेंजिबल। तो टेंजिबल एसेट्स कौन सी होती हैं, पता है टेंजिबल एसेट्स को हिंदी में हम बोल सकते, सॉरी, मूर्त, सॉरी मूर्त, और इसको क्या बोल सकते हैं, अमूर्त। इसको अमूर्त बोलते हैं। इसको अगर हम लोग, ये तो बहुत शुद्ध हिंदी हो गई, अगर हम लोग इसको समझे तो टेंजिबल का मतलब वो होता है जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, जिसको हम लोग छू सकते हैं, ठीक है। तो वो हमारी कौन सी एसेट्स होती हैं, टेंजिबल एसेट्स होती हैं। इनटेंजिबल एसेट्स वो होती हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते हैं, जिनको हम छू नहीं सकते हैं, वो सिर्फ कमाई जा सकती हैं, ठीक है, या फिर उसका कोई राइट हो अपने ऊपर, ठीक है। तो वो होती है इनटेंजिबल। जैसे पहले हमारी आती है टेंजिबल में कार, कार अगर तो हम उसको टच करके देख सकते हैं ना, वो हमारी एसेट है। अगर हम बाइक की बात करते हैं, बिल्डिंग की बात करते हैं, फ्लैट की बात करते हैं, तो वो सब हमारी क्या है, वो सब हमारी फिक्स एसेट्स हैं। प्रॉपर्टी की बात करते हैं, लैंड अगर हमने खरीदी है कहीं पर, तो वो सब हमारी क्या है, प्रॉपर्टी है, फिक्स एसेट्स में आएंगी, ठीक है। और जो ये होता है ना, इन तीनों पे हमारा क्या लग जाता है, इन तीनों पर डेप्रिशिएशन लगता है। जब भी कार, अगर आपने कार खरीदी, तो अगर आपने 11 लाख की कार खरीदी तो क्या वो नेक्स्ट ईयर 11 लाख की रहेगी, नहीं ना, उसका जो वैल्यू होगी वो डिक्रीज हो चुकी होगी, ठीक है। वैसे ही अगर प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो प्रॉपर्टी पे हमारी क्या लगती है, प्रॉपर्टी पे हमारी क्या लगेगा, एप्रिसिएशन लगेगा। कैसे, अगर हम जमीन खरीदते हैं तो जमीन की वैल्यू तो बढ़ती जाती है ना, तो इसलिए सिर्फ प्रॉपर्टी पे एप्रिसिएशन लगता है। बाकी अगर कोई चीज है, फोन है, मोबाइल है, लैपटॉप है, या कुछ भी है, कार है, बाइक है, बिल्डिंग है, तो उस पे क्या लगेगा हमारा, डेप्रिसिएशन, मतलब उसकी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, डे बाय डे डिक्रीज होती रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स में क्या क्या आता है पता है आपको, इनटेंजिबल एसेट्स में हमारी आती है गुडविल। गुडविल क्या होती है, गुडविल होती है मार्केट में आपकी रेपुटेशन, मार्केट में उसको हिंदी में बोलते हैं ख्याति।
मार्केट में आपकी क्या पहचान है? जैसे कहते नहीं है वो कंपनी बहुत अच्छी है, उसका सामान बहुत अच्छा मिलता है, उसकी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं। क्यों कहते हैं पता है? क्योंकि उसने नाम कमाया है, वो फेमस हो चुकी है, उसने उसमें जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करी है कस्टमर को वो बहुत अप लेवल की थी, ठीक है। तो वो उसने अपना नाम, अब उसका नाम मार्केट में आ चुका है, तो वो इसीलिए उसको क्या बोलेंगे, गुडविल बोलेंगे कि उसकी गुडविल बहुत अच्छी है, ठीक है। तो ये हमारी किस में है? ये भी हमारी एक एसेट होती है, ये भी हमारी एक संपत्ति है। तो ये हमारी किस में आती है? फिक्स एसेट्स में आती है, इंटेंजिबल में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा होता है कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या होता है? कॉपीराइट वो होता है जैसे आपने कोई कोई जैसे कि आपकी कोई टेक्नोलॉजी है या कुछ भी है, आपने कोई प्रोडक्ट बनाया या कुछ किया, तो उसका एक कॉपीराइट होता है। हर हर कंपनी का अपना कॉपीराइट होता है, उसको कोई दूसरा यूज नहीं कर सकता है, ठीक है। अगर वो यूज भी करेगा तो विदाउट उसकी परमिशन के नहीं कर सकता, उसको उससे पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, देन वो उसका यूज करेगा, ठीक है। उसके बाद आती है पेटेंट। पेटेंट मतलब इन्वेंशन। अगर किसी कंपनी ने कोई इन्वेंशन किया, लाइक उसने अपना कोई प्रोडक्ट निकाला, उसने अपनी कोई टेक्नोलॉजी निकाली, उसने अपना कुछ कोई सर्विस ऐसे या कुछ अपना अलग करने की कोशिश की, तो वो उसने खुद वो उसका होगा, उस पे कोई भी उसको उसका अधिकार किसी और को नहीं मिलेगा, उसका राइट किसी और को नहीं मिलेगा, वो सिर्फ उस कंपनी का होगा। तो ये भी क्या होती है? उसकी एसेट होती है, ठीक है। लास्ट होता है ट्रेडमार्क। जैसे आपने देखा होगा गोल्ड पे अपना ट्रेडमार्क होता है, तो हर जो भी होते हैं उनका अपना ट्रेडमार्क होता है, और उस ट्रेडमार्क को भी कोई कॉपी नहीं कर सकता है, ठीक है। जैसे लोगो हो गया, किसी कंपनी का लोगो है, तो लोगो लोगो अपनी अपनी कंपनी का होता है, क्या आप किसी और कंपनी का लोगो अपनी कंपनी में यूज कर सकते हो? नहीं, तुरंत वो रिजेक्ट हो जाएगा पहले तो। अगर रिजेक्ट नहीं होगा तो आपके ऊपर केस हो जाएगा कि आपने उनका लोगो कैसे यूज किया, ठीक है। तो ये सब हमारे क्या होते हैं? एसेट्स में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है, ये तो फिक्स एसेट्स की बात हो गई, ठीक है। अब हमारी आती है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स वो होती है जो हमने बताया आपको 6 महीने से लेके 1 साल के अंदर आपको कैश में ट्रांसफर हो जानी चाहिए। तो पहली क्या होती है? कैश इन हैंड, जैसे हमें कैश मिल रहा है, या फिर कैश एट बैंक, बैंक में कैश है हमारा। बिल रिसीवेबल, अगर कोई बिल था वो हमें मिल गया है, तो वो भी हमारे लिए क्या है? एसेट्स है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, अभी एक्सपेंसेस हुए नहीं, अभी हमने उठाए नहीं है, दिए नहीं है वो एक्सपेंसेस, लेकिन हमें पहले से ही वो मिल चुके हैं, तो वो क्या हो जाएंगे? हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद लोन एंड एडवांस, अगर हमें लोन मिल गया है, कोई भी लोन एडवांस में मिल गया है, तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा? एसेट में आएगा। स्टॉक है अगर हमारा कोई, तो वो भी हमारा एसेट। सेंडी डेटर्स, देनदार क्या होता है? जैसे किसी को हमने उधार पे माल बेचा, ठीक है। डेटर्स होते हैं जिनको हम उधार पे माल बेचते हैं, इनको हम बोलते हैं हिंदी में देनदार, ठीक है। तो अगर इन्होंने इनको हमने उधार पे माल बेच दिया, तो ये इनका क्या होगा? ये हमें पैसा देंगे ना उसका, जो हमने सामान इनको बेचा है, तो इसलिए इनको सैंडरी डेटर्स बोलते हैं। ये भी हमारी एसेट्स में ही आते हैं, ठीक है। अगर हम लोग उधर सेल की कोई भी एंट्री करेंगे, उस वहां पे जैसे लिखा सेल गुड्स टू मोहन, तो यहाँ पर जो मोहन है, यहाँ पे कैश मेंशन नहीं किया गया है, यहाँ पर नाम मेंशन किया गया है। मतलब जो हमारा सेल हो रही है वो हमारी कैश में नहीं हो रही है, किसी डेटर को हो रही है, ठीक है। तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? सेंडी डेटर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी? डेटर, मान लो मोहन है तो मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारी आती है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज क्या होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बोल सकते हैं इसको, जो हमें इन फ्यूचर पे करनी होती है, या जो हमारे ऊपर एक भार होता है उसको हमें आगे बियर करना होता है, हमें उसको उतारना पड़ता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? इसमें भी 2 तरह की लाइबिलिटीज आती है, एक आती है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, और एक आती है हमारी करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज क्या होती है? जो हमें 6 महीने से 1 साल के अंदर पे करनी पड़ती हैं, ठीक है। पहले लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज की बात कर लेते हैं। इसमें हमारा क्या क्या आया है? शेयर्स आया है। अगर कोई शेयर खरीद, अगर हम किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं, ठीक है, किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं, तो उसका हमें इन फ्यूचर क्या होता है? प्रॉफिट होता है, ठीक है। बट हमें पहले तो देना होता है ना, तो वो हमारे लिए क्या होती है? लाइबिलिटी होती है। डिबेंचर्स, जब कंपनी इसको कंपनी निकाल दी है, इसको क्या बोलते हैं? इसको ऋण पत्र बोल सकते हैं। मतलब जब कंपनी लॉस में होती है तो उसको कैपिटल चाहिए रहती है, तो वो डिबेंचर्स इश्यूज करती है, और इसको डिबेंचर होल्डर जो होते हैं वो खरीदते हैं और कंपनी में पैसा लगाते हैं, फिर उनको क्या मिलता है? इस पे इंटरेस्ट मिलता है। वैसे ही शेयर्स पे हमें क्या मिलता है? शेयर्स पे हमें कंपनी को प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट मिलता है, और उसको क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर्स होते हैं हमारे। ये कौन होते हैं? डिबेंचर होल्डर्स। और लोन्स, अगर हमने लोन लिया है तो वो भी हमें इन फ्यूचर पे करना पड़ेगा, तो वो भी हमारे ऊपर क्या हो जाती है? एक लायबिलिटी हो जाती है कि हमें फ्यूचर में देना होगा। अब बात करते हैं करंट लायबिलिटीज की। करंट लायबिलिटी जैसे मैंने बताया
कि सिक्स मंथ से लेके 1 ईयर के बीच में मुझे इसको क्या कराना पड़ता है, पे ऑफ कराना पड़ता है। तो पहला क्या होगा, बिल्स पेबल। अगर हमारे ऊपर कोई बिल है, ठीक है, या कंपनी के ऊपर कोई बिल है, तो वो उसको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। तो वो हमारी क्या हो गई, बिल्स पेबल हमारे क्या हो गए, हमारे लिए लाइबिलिटी हो गई। फिर आते हैं सेंड्री क्रेडिटर्स की बात। सेंड्री क्रेडिटर्स को जैसे वहां पे डेटर्स होते हैं, वैसे यहाँ पर क्रेडिटर्स होते हैं, ठीक है। क्रेडिटर्स को बोलते हैं लेनदार और डेटर को बोलते हैं देनदार। अगर हमने किसी को उधार पे माल, अगर किसी ने उधार पे माल खरीदा है, तो वो हमारे लिए कौन हो गए, क्रेडिटर हो गए। जो बेचता है उधार पर वो डेटर, जो खरीदता है उधार पे वो क्रेडिटर। तो इनको भी, जिन्होंने खरीदा है, तो इनको भी तो पे करना पड़ेगा ना। तो ये वो भी इनके लिए क्या हो गई, लाइबिलिटी हो गई, एक बोझ हो गया कि उसको उन्हें पे करना है। टैक्सेस एंड ड्यूटीज पे करनी पड़ती हैं। आउटस्टैंडिंग क्या होता है, आउटस्टैंडिंग को बोलते हैं जो हमारा पैसा, जैसे कि हमने कहीं पे करना था, ठीक है, मान लो हमारा हमें 1,000 रुपए पे करना था और हमने क्या किया, 300 रुपए पे किया, तो बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट होगा ना वो हमारा आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। मतलब हमें उसको भी पे करना है टाइम पीरियड के अंदर, ठीक है, तो वो उसको आउटस्टैंडिंग बोलते हैं। एक्सपेंसेस, हाँ सॉरी, ये इसी का पार्ट है, ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। उसके बाद आते हैं शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म अगर कोई लोन लिया, जैसे 6 मंथ के लिए लोन ले लेते हैं, है ना, 1 ईयर के लिए लोन ले लेते हैं, तो वो भी हमारे पास लाइबिलिटी होती है, पर वो हमारी करंट लाइबिलिटीज में आती है, क्योंकि उसका टाइम पीरियड कम होता है, उसको हमको जल्दी से जल्दी पे करना होता है, ठीक है। उसके बाद आती है बात डिविडेंड की। अगर कंपनी में कोई प्रॉफिट होता है, ठीक है, तो कंपनी को क्या करना पड़ता है, उस प्रॉफिट को सबको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, जितने भी उसके क्राइटेरिया में आ रहे हैं एम्प्लॉय, ठीक है। तो वो भी कंपनी पे क्या होती है, लाइबिलिटी होती है कि उसको वो पे करना है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट में सबसे, बैलेंस शीट की, ठीक है। अभी तक हम लोग देख रहे थे, तो एक तरफ हमारा पर्टिकुलर आ रहा था, एक तरफ हमारा क्या आ रहा था, इसमें क्या आता है, इसमें आता है एक साइड तो हमारी लाइबिलिटी, सॉरी, लाइबिलिटी आ जाएगी, पे अमाउंट आ जाएगा, पे एसेट्स आ जाएंगे, जहां पर भी अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। तो जो लाइबिलिटीज का अमाउंट होगा वो इधर आएगा और जो एसेट्स होगा वो उधर जाएगा, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम क्या लाते हैं कंपनी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, कैपिटल। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, पहले कैपिटल आ जाएगी, ठीक है। कैपिटल को भी हम अंदर ही रखेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें हम जो प्रॉफिट एंड लॉस में हमारा नेट प्रॉफिट आया था ना, वो हम इसको यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है, इसमें ऐड हो जाएगा। और जो हमारा, अगर हमारा नेट लॉस हुआ है तो नेट लॉस आ जाएगा, अगर हमारा नेट प्रॉफिट हुआ है तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। अगर लॉस हुआ है तो माइनस कर देंगे, प्रॉफिट हुआ है तो प्लस कर देंगे। और उसके बाद एक चीज आती है ड्राइंग। ड्राइंग आपको पता है क्या होती है, ड्राइंग होती है हमारी पर्सनल यूज के लिए। अगर हम पर्सनल यूज के लिए कोई भी पैसा विड्रॉ करते हैं, निकालते हैं, मतलब वो कहां से निकालते हैं, हम अपनी कैपिटल से निकालते हैं। अगर हमने पर्सनल यूज के लिए कोई भी पैसा निकाला है अपनी कैपिटल से, तो वो हमारा बैलेंस शीट में कैपिटल में से लेस हो जाता है, उसको हम लोग अकाउंटिंग लैंग्वेज में ड्राइंग बोलते हैं, ठीक है। तो अब जो इसका अमाउंट डिडक्ट होके या प्लस करके जो भी आएगा वो कहाँ आ जाएगा, वो हमारा बाहर आ जाएगा, कहां पर, अमाउंट में, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आता है इसमें, उसके बाद हमारे आ जाते हैं लॉन्ग टर्म लोन। अगर हमारा कोई लॉन्ग टर्म लोन है,
तो वो आ जाएगा। और अगर हमारा कोई शॉर्ट टर्म लोन है तो वो भी हमारी लायबिलिटी है, क्योंकि हमें पे करना है। और बाकी आप पढ़ ही चुके हो कि एसेट्स और लायबिलिटी, अगर उसमें से आपको कुछ मिलता है तो वो भी आपका इधर आ जाएगा, ठीक है। और ये साइड हमारी कैलकुलेट करके आ जाएगी। अब हम आते हैं एसेट साइड। एसेट साइड में सबसे पहले इसमें, हाँ, इसमें टू एंड बाय नहीं होता है, ठीक है, बैलेंस शीट में डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है। हम मान लो यहाँ पर कोई फिक्स एसेट्स है, जैसे फर्नीचर ले लेते हैं। मान लो हमारा फर्नीचर है 20,000 का, ठीक है, और इस पे डेप्रिशिएशन लगा देते हैं हम लोग। डेप्रिशिएशन मैंने आपको बताया था ना, माइनस होता है। तो यहाँ पर जो डेप्रिशिएशन जो भी बाहर आएगी तो उसकी अमाउंट यहाँ बाहर, इसको लेस करके जो भी आएगा वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर कर ही देती हूँ मैं, कितना हो जाएगा यहाँ पे 0,0,8,9,1, ठीक है। तो ये हमारा कहाँ जाएगा, ये हमारा बाहर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है, अगर आप कोई भी इसमें एसेट्स पे आप देखना, अगर कोई भी होगा, वो होगा जैसे कुछ भी बिल्स रिसीवेबल या कुछ भी है, तो वो यहाँ पर एसेट साइड में आप डाल सकते हो, क्योंकि आप पहले पढ़ भी चुके हो कि क्या क्या होता है एसेट्स में। तो अगर उसमें से आपको कुछ क्वेश्चन में या कहीं पे दिख रहा है तो वो आपका लायबिलिटीज में एसेट साइड आ जाएगा। इस तरह से हमारा दोनों साइड ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, और हमारी बैलेंस शीट रेडी हो जाएगी, ठीक है। इससे हम देख सकते हैं मेरे बिजनेस में क्या चल रहा है, ठीक है। तो आज आपका मैंने क्या क्या कवर करा दिया। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बता दिए थे अकाउंट्स कौन कौन से होते हैं। अभी मैंने आपको बता दिया करंट एसेट्स, लायबिलिटीज कौन कौन सी होती है, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग एंड बैलेंस शीट हम लोग कैसे मेंटेन करते हैं और कैसे बनाते हैं और क्या क्या उसके अंदर अप्लाई करते हैं, ठीक है। कौन कौन सा रूल्स लगते हैं, सब मैंने आपको पूरी अकाउंटिंग की जितनी भी थ्योरी थी जो हमारी टैली से रिलेटेड थी वो मैंने आपको समझा दिया है। अब हम लोग इसके बाद में प्रैक्टिकल पे चलेंगे कि टैली में कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, वाउचर्स कैसे बनाते हैं, इन्वेंट्री कैसे होती है। अब हम लोग डे बाय डे उसको पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट्स में। एंड नेक्स्ट, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए टैली के या अकाउंटिंग के, तो 99 रुपीज में वो आपको मिल जाएंगे। उसके लिए आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच क्लास, थैंक यू।